पर इतना बुरा माहौल है कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हो रही है। लेकिन उसी बीच में ये सऊदी अरबिया से ऐसी खबर जिसको सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा और ताज्जुब होगा कि ये कैसे मुसलमान हैं। पहला फैशन शो। एक वक्त ये था कि आज से 10 साल पहले चला जाए तो खवातीन जो है वो कंप्लीटली उनको अपने जिस्म को जो है वो कवर करना होता था, कि वो कह रहे हैं कि इस अबाया की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली अगर पहनना चाहें तो पहने। सऊदी अरब में पहला स्विमिंग फैशन शो। हद से पहले कयामत के मनाजिर जी। जुमे के रोज मॉडल्स ने नी बरहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है पहनकर कैट वॉक की है। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई, जरा इंटरनेट अपना खोलिए और बिकनी स्विमिंग सूट निकालिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये लिबास किस किस्म का होता है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां 1/2 से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है, वहां पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहां पर लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शोज कर रहे हैं। वो जो एक कार्टून बनाने पर यहाँ कैपरी सिनेमा जला देते हैं। इसकी बात यह है कि सऊदी अरब में अब वो हरकत व सकनात हो रही हैं कि उनको देखने के बाद इंसान की रूह भी काम जाती है कि जिस मजहब के हम पैरोकार हैं और उससे रिलेटेड जो वहाँ पे मुल्क है वो क्या हरकत व सकनात कर रहे हैं। में क्या होता है कि एक से एक लड़कियां ड्रेस पहन करके आएंगी और वहां पर शो ऑफ करते हैं, वहां पर अपने जिस्म को दिखाते हैं, अपनी ड्रेस को दिखाते हैं। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अपने आप को दुनिया के साथ चलाना चाहिए और बार बार जो यहाँ पर अजीब अजीब बातें की जाती हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी मुल्ला की थी और वो बुरी तरह से डॉक्टर परवेज हुड भाई के पीछे पड़े हुए थे कि जी और साइंस में कुछ नहीं रखा हुआ, मैथ्स में कुछ नहीं रखा हुआ, और इसी तरह से वो लोग जिनको अरबी में लफ्ज हलवा देख करके और एक खातून पर वो भड़क उठे थे, अगर उनकी निगाहों से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है। इवन के जो पाकिस्तान के मौलवी थे वो भी परेशान हो गए। पाकिस्तान एक दकियानूसी एक सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा तबका, मैं कहूँगा सारा मुल्क तो दकियानूसी नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मॉडर्न बनने की रेस में सऊदी अरब ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने भारत समेत पश्चिमी देशों को भी हैरान कर दिया है। इस्लाम का गढ़ माने जाने वाला सऊदी अरब अपनी इमेज को बदलने के लिए कट्टरता और रूढ़िवादी सोच को खत्म कर रहा है। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में फैशन शो करवा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब में फैशन शो हो सकता है। ये यूट्यूबर मुल्ला, ये 2 टके का आदमी तारिक मसूद तक तमाम चैंपियंस को कीनली ऑब्जर्व किए बैठा हूं, किसी एक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, सऊदी अरब ने जुमे के रोज पहली दफा दिन जो है उन्होंने खवातीन का जो स्विमिंग सूट का पहला फैशन शो मुनक्कद किया, एस्टैब्लिश हुआ। पहला फैशन शो। आपको पता है सऊदी अरब जो है वो बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेसिव लाइन लेंथ उसने अडॉप्ट की है। और ये आप देखें कि एक वक्त ये था कि आज से 10 साल पहले चला जाए तो खवातीन जो है वो कंप्लीटली उनको अपने जिस्म को जो है वो कवर करना होता था और अबाया पहनना जरूरी था। अब की सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि इस अबाया की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली अगर पहनना चाहें तो पहने, वरना आप जो दिल करता है वो पहने। वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ओपननेस की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सेटअप लेने की जरूरत है। लेकिन आप देखें सऊदी अरब जो मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये जो स्विमिंग सूट का फैशन शो है, ये एक बेसिकली हिस्टोरिक दिन है। ये पहली दफा, दिस इज फर्स्ट टाइम मुसलमानों के अंदर एक जंग शुरू हो गई है। जंग ये शुरू हो गई है, 2 किस्म की जंगें हैं। एक जंग तो ये है जो सऊदी अरब की जंग है, वो क्या है, वो कहते हैं यूएई आगे निकल गया, कतर आगे निकल गया, बाकी सारे मुल्क मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूं, मैं इस्लाम का कस्टोडियन बना और मेरी शक्ल जो है वो एक दकियानूसी राइट विंग ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव प्रो रिलीजन एक मेरा बन गया है। और दुनिया जो है वो पैसा तो जो है वो एंटरटेनमेंट में है। मुसलमानों को अब टेंशन है। वो क्या टेंशन है? उनको ये टेंशन है कि भाईजान एक तरफ जाते हैं मक्का, दूसरी तरफ जाते हैं मदीना, हमारी होली प्लेसेस हैं, वहां पे तो जा ही नहीं सकते कोई दूसरे लोग। इवन के जो स्मृति ईरानी को मदीना लेके जाया गया, दैट वाज समथिंग, बड़ा शोर मच गया। इवन के जो पाकिस्तान के मौलवी थे वो भी परेशान हो गए।
पाकिस्तान एक दकियानूसी एक सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा तबका, मैं कहूँगा सारा मुल्क तो दकियानूसी नहीं है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये है जी पूरा क़यामत की निशानियां, जिसे एक एक आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी मैंने पढ़ी थी एक हदीस में कि जब क़यामत बिल्कुल करीब होगी तो सऊदी अरब के जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज हो जाएंगे। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि ओहद के पहाड़ में से आबशारें निकली हुई थी और बाकायदा तौर पे वहां पर ग्रीन कलर की घास ने पूरे पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ था और वहां पे पर्पल कलर के जो फूल हैं वो वहां पर उगे हुए थे। सऊदी अरब जो कि हरमैन शरीफैन है, बड़ा मुकद्दस है, मुकद्दस जमीन है वो, उसके लिए हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है वो नाकाबिले बयान है। हरमैन शरीफैन के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे पाकिस्तान के तो मीडिया के अंदर इतनी जगह नहीं बनाई या उसे जानबूझ के इतना ज्यादा पब्लिश नहीं किया जा रहा, पब्लिकली लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा, मगर आलमी दुनिया के अंदर सऊदी अरब की ये जो एक्टिविटी है इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रखा जा रहा है और दुनिया ने इसको बड़ा मजे से पॉलिटिसाइज भी किया और लाइमलाइट में भी रखा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको कवरेज देने से थोड़ा गुरेज है। सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहां पर कैट वॉक कराई गई है। ये कैट वॉक जो है ये सऊदी दारुल हुकूमत, सऊदी का मगरबी साहिल है जहां पर जजीरा है उम्मतुश शेख, वहां पर एक लग्जरी होटल के अंदर ये कैटवॉक कराई गई है। कैटवॉक में अब कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कैटवॉक किस वजह से कराई गई है? सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत वहां अब खवातीन को हर वो काम करने की इजाजत होगी जिससे पहले, मतलब कुछ साल पहले वहां पर खवातीन तो ये भी नहीं सोच सकती थी। जब मैं कुछ साल पहले सऊदी अरब गई थी तो वहां पर हम लोग जो है ओमान से बाय रोड गए थे और मैं खुद भी गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने सऊदी अरब एंटर होकर गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए सऊदी अरब में जो है ड्राइव नहीं की थी। अब जी कुछ अरसे से वहां पर खवातीन को सर और चेहरा ना ढांपने पर भी सजाएं दी जाती रही थीं और खवातीन को ड्राइविंग करने पर सजाएं दी जाती थीं। अब जी इस विजन के तहत हर चीज को खत्म कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में पहले स्विमिंग सूट फैशन शो का इनकाद जो है जुम्मे के दिन किया गया और इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स की नीम उरिया कैट वॉक की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब से खुद भी को सऊदी अरब यूथ विजन 2030 के बायस जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तवज्जो हासिल कर रहा है। पहली बार सऊदी अरब के अंदर मॉडल्स के जरिए ये वॉक कराई गई है। उससे पहले आपको याद है कि सऊदी दारुल हुकूमत में पहला शराब खाना भी खुला। उससे पहले भी आपको पता है कि नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हालांकि अभी भी अगर आप सऊदी अरब का कल्चर देखें या जिनके प्यारे सऊदी अरब में हैं उनको अंदाजा होगा कि वहां पर अबाया लाज़िम मलज़ूम है खवातीन का जो अपने आप को मुकम्मल कवर रखती हैं और सख्ती का एलिमेंट भी एक है। मगर मगरबी तहजीब इतनी तेजी से सऊदी अरब के अंदर रच बस रही है कि ना तो हम अपनी औरतों को बिकनीज से दूर रख पा रहे हैं, बाकायदा तौर पे नंगी औरतों के साथ इस किस्म के स्विमिंग सूट्स की नुमाइश की जा रही है, शराब खाने खोले जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान चूंकि हमारा एक बड़ा मुकद्दस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हरमैन शरीफैन के साथ और ये ज़मीन भी बड़ी मुकद्दस है। अपनी रिवायात में मुकम्मल तौर पर रद्दोबदल भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और इसके बाद भी तनकीद की जद में आ चुका है। डिज़ाइनर ने ये कहा कि जी सऊदी अरब अब एक कदामत पसंद मुल्क है, इसलिए उन्होंने जिस तरह से उनको बताया गया कि आप लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है जिस तरह के होते हैं वैसे डिज़ाइन करने हैं, तो मैंने वही सब कुछ किया। तो वो कहती हैं कि जी ये तारीखी बात है कि सऊदी अरब में इस तरह का फैशन शो हो रहा है। ये पहली मरतबा है कि ऐसा कोई शो मुनक्किद हो रहा है, इसलिए हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मराकश का तो खैर हाल ही बड़ा बुरा है। मराकश में तो वैसे ही लोग नंगे रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ की डिज़ाइनर इन्होंने जो है वो हायर की थी और वो कहती हैं कि हमारे लिए फ़ख्र है कि सऊदी अरब में भी इस तरह की गंदगी और जो उरियाँ हैं हम फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। ये चीज़ें अब पाकिस्तान ने सोचनी है कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। क्या पाकिस्तान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी वो जो तब्दीली है वो लेके आना चाहता है कि नहीं आना चाहता? अगर जो लोग कतर में बैठे हैं वो कहते हैं दुबई जो है ना कतर से अभी को 30 साल आगे है। जो सऊदीज हैं वो जब दुबई को देखते हैं ये तो हमसे 50 साल आगे हैं, तो उस रेस में हैं सारे दुबई की रेस में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।